फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 10 एसएसटी का 4 ऐसे सब्जेक्टिव लेके आया हूँ हिस्ट्री का, जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है वो जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। यानी कि इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। और ये क्वेश्चन 2012, 15, 13 और 20 में पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया जो था इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था, इसे आपको याद रखना है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बाधा था। ऑस्ट्रेलिया का इटली और जर्मनी के कई क्षेत्रों पर क्या था, प्रभाव था। ठीक है, इसलिए इटली और जर्मनी को एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया को अपने क्षेत्रों से हटाना पड़ा। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया को हटाने के लिए विदेशी सहायता भी ली। अब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। क्वेश्चन देख लीजिए कितने ईयर्स पूछा गया है। 2013 में, 14 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे क्या थे। तो पहला, मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव। जो मध्य वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग थे, वो सब शासन पर अपना प्रभाव बनाने लगे थे। ठीक है। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। जो राजनीतिक दल थे उसमें संगठन यूनाइटेड नहीं था, ये कारण है फ्रांसीसी क्रांति का। तीसरा है समाजवाद का प्रसार। जितना भी गरीब और मध्य वर्ग थे वो समाज में समान शासन मांगने लगे थे। ठीक है, समान प्रकार का हक मांगने लगे थे। ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लुई फिलिप की नीतियों की असफलता। अगर देखा जाए कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण कौन है, तो यही है, लुई फिलिप की नीतियों की असफलता। यानी कि ये अपनी नीति में सफल नहीं रहे थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीतियों से जनता में असंतोष था। वो जनता की तत्कालीन समस्याओं को दूर करने में असफल रहा। इसी कारण जनता का असंतोष बढ़ता गया और अंततः 1848 में फ्रांस में क्रांति हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। रूसी क्रांतियों के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2013, 17, 18 और 21 में पूछा गया। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ आंसर है कि रूसी क्रांतियों के प्रमुख कारणों में से 2 कारण निम्नलिखित है। पहला, मजदूरों की दयनीय स्थिति। यानी कि जार निकोलस द्वितीय जो था वो एक निरंकुश शासक था, जिसके कारण से मजदूर गरीब का स्थिति जो था वो बहुत ही खराब हो गया था। ठीक है, तो मजदूरों की दयनीय स्थिति में आपको लिखना है कि रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। उनसे अधिक काम करवाया जाता था लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण भी होता था। मजदूरों को राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे, वे अपनी मांगों के लिए हड़ताल तक नहीं कर सकते थे। इस कारण मजदूरों में असंतोष बढ़ता गया। पहला ये कारण है रूसी क्रांति का। और दूसरा है औद्योगिकीकरण की समस्या। तो देख लीजिए, रूस में औद्योगिकीकरण पश्चिमी देशों की तुलना में अलग और धीमा था। कुछ ही क्षेत्रों में बड़े उद्योग विकसित हुए थे। उद्योग के विकास के लिए रूस विदेशी पूंजी पर निर्भर था। विदेशी पूंजीपतियों के शोषण के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। इससे रूसी क्रांति की स्थिति बनी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट में आप जार निकोलस द्वितीय के बारे में भी लिख सकते थे कि वो कैसा शासक था।